नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं सौवे सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण। मंगलाचरण पढ़ेंगे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। कल हमने समझा था कि इस ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों है और इस ग्रंथ के 9 अधिकारों में सामान्य रूप से किस विषय का वर्णन है और 9वां अधिकार पूरा नहीं हुआ है और यह ग्रंथ भी पूर्ण नहीं है। तो प्रश्न किया गया था आपकी तरफ से कि क्या ये ग्रंथ अधूरा है, पूरा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी विद्वान ने कोशिश नहीं की कि नहीं, कोशिश तो की होगी लेकिन जैसी क्षमता पंडित टोडरमल जी की थी वैसी अन्य की नहीं रही, इस कारण से उन्होंने पूरा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इतना जरूर सभी विद्वानों ने कहा, यह ग्रंथ अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है, अर्थात इसमें जो विषय वस्तु है वो अद्भुत है, वो विशिष्ट है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे कि आपने बताया था कि आपके गुरुजी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करने के लिए कहा, तो आपने कभी सोचा हो कि आखिर ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने।
क्यों वो चाहते हैं कि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करें? ये अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है। कल हमने जो इसकी विषय वस्तु बताई थी उसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि इस ग्रंथ में क्या क्या विषय है। इस ग्रंथ में 8 अधिकारों तक जीव को जो तैयार किया गया है मोक्ष मार्ग के लिए, वो अद्भुत है। एक तरह से माना जाता है कि ये 8 अधिकार तो उस महाग्रंथ की भूमिका हैं। पंडित जी ने पहले भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग समझने के लिए तैयार किया है। उनके अंदर जितना भी, जहां भी, जिस जिस गहराई से भी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसको समझने के लिए और उसको वहां से निकालने के लिए पहले मार्गदर्शन दिया है। उसके बाद उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहना प्रारंभ किया 9वें अधिकार में, जो कि पूर्ण नहीं हो पाया। तो ये दो बातों से हमें समझ में आता है कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि इस ग्रंथ का जो विषय है वो बहुत जोरदार है, जो अन्यत्र आपको दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि है ही नहीं, है, लेकिन पंडित जी की कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं मौलिक हैं। मौलिक हैं अर्थात उनने जो चिंतन से, मूल से चिंतन करके, ग्रंथों का अभ्यास करके और अपने अनुभव से जो बहुत गहराई से निकाला है तो पूरा आगम का आधार ही, लेकिन जो उन्होंने विशेष समझ प्राप्त की उसको बढ़िया शैली में उन्होंने लिखा, जिससे भव्य जीव मोक्ष मार्ग को समझ सके। दूसरा, यहाँ जो पंडित टोडरमल जी हैं, इनको आचार्य कल्प कहा जाता है। आचार्य नहीं कहा, आचार्य कल्प कहा। इन्होंने एक ग्रंथ, एक टीका लिखी है जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। सम्यक ज्ञान चंद्रिका एक टीका है जिसमें 5 शास्त्रों की टीका है। 5 शास्त्रों की, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, छपणासार, त्रिलोकसार, इन ग्रंथों की टीका का एक नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और ये जो काम उन्होंने किया ये बहुत अद्भुत है, आचार्यों जैसा काम है। क्योंकि कोई ग्रंथों की इतनी गंभीर टीका करने वाला कोई आचार्य ही हो सकता है, लेकिन वो तो गृहस्थ थे, इसलिए आचार्य तो नहीं थे, वो आचार्य तो नहीं कह सकते उनको। तो इसलिए आचार्य कल्प उपाधि दी गई उनको। कल्प का अर्थ है जैसे, समान। इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो गृहस्थ को आचार्य के समान कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कार्य की दृष्टि से जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने ग्रंथ रचना की, जो उन्होंने टीकाएं लिखी, जो जिनवाणी को उन्होंने सरल किया और उस गहराई गहराई से आचार्यों के मर्म को प्रकट किया देश भाषा में, लोक भाषा में, वो उनकी एक विशिष्ट प्रतिभा है, विशिष्ट ये कार्य है, जो कि काम की दृष्टि से देखा जाए तो वो आचार्यों जैसा काम किया है, इसलिए उन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है। वो एक विद्वान थे, पंडितों के पंडित थे, और उनकी बहुत बड़ी सभा हुआ करती थी। ऐसा उनकी पीएचडी में, उनके ऊपर जो पीएचडी की गई और शोध किए गए तो उसमें मालूम चलता है कि 700 लोग भी उनकी सभा में बैठा करते थे। कभी कोई आयोजन होते होंगे विशेष, ऐसे तो उनकी सभा प्रतिदिन चलती थी, तो किस तरह से सभा चलती होगी, कैसे इतने सारे लोग सुनते होंगे, उसके बारे में भी गुरुजन बताते हैं। तो ऐसे बड़े विद्वान थे और दूर दूर से साधर्मी जन, जैन धर्मावलंबी उनसे प्रश्न पूछा करते थे, पत्राचार के द्वारा, पत्र के द्वारा पत्र लिखते थे कि ये प्रश्न है, हमने ये ग्रंथ का अभ्यास किया लेकिन उसमें ये बात समझ में नहीं आ रही। तो वो फिर यहाँ से उत्तर लिखते थे।
इतने विद्वान थे। पंडित टोडरमल जी का जो विशिष्ट पूरा जीवन व्यतीत हुआ मुख्य रूप से वह जयपुर में व्यतीत हुआ, लेकिन ये शासनी ये पास में एक इसमें जगह का नाम लिखा है। ऐसे तो ये जयपुर में ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले इनका जो जन्म स्थान है वो अलग है। इनके पिता का नाम जोगीदास, माँ का नाम रंभा देवी, और ये खंडेल बाल थे, गोदी का गोत्रज थे। और इन्हें बड़जात्या भी कहा जाता है। उनके वंशज धोला का धोला का भी कहलाते हैं। उनका विवाह हुआ, उनके दो पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम भी एक अच्छे विद्वान बने, उच्च कोटि के विद्वान थे। और इसमें अभी मिल नहीं रहा है, मुझे कंफर्म करना था कि उनके गांव का नाम क्या है जहां उनका जन्म हुआ था, और कुछ समय दूसरी जगह भी रहे। वो सब वर्णन इसमें प्रस्तावना में है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और उनकी जो शोध करके आयु निकाली गई तो 47 वर्ष की उम्र रही। और 47 वर्षों में उन्होंने इतने महान महान काम किए। उनकी बहुत भावना थी कि जैन दर्शन सभी को समझ में आए और सभी जीव अपना कल्याण करें, ऐसी उनकी उत्कृष्ट भावना थी। उन्होंने धवला आदि ग्रंथ का अभ्यास करने का भी प्रयास किया, दक्षिण भारत से मंगवाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो ऐसे बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। उन्होंने कन्नड़ भाषा भी सीखने की कोशिश की, और संस्कृत और हिंदी तो उनको अच्छी आती थी। ढूंढारी भाषा में लिखा उन्होंने, जो राजस्थान की एक बोली है, उस भाषा में उन्होंने सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से, सरल तरीके से अपनी बात कही है। ऐसे वो उत्कृष्ट जाति के, उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे। वो जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो यहाँ अभी मिला नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा ढूंढ के कि वो उनका मूल निवास कहाँ का था। और फिर वो और जगह भी रहे आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, लेकिन पूरा बाकी का जीवन जो उनका है, हाँ मिल गया, सिंघाणा। मैं फिर से यहाँ से पढ़ता हूँ। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, तथापि उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाणा रहना पड़ा। वहां वे दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। तो ये बात हुई कि सिंघाणा भी उनको रहना पड़ा, मतलब वहां रहे आजीविका के लिए कुछ समय। लेकिन फिर जयपुर के ही निवासी कहलाए, क्योंकि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही व्यतीत हुआ। और भी कुछ होगा तो मैं आपको कल बताऊंगा। तो ऐसे एक महान विद्वान थे पंडित टोडरमल जी। नाम है टोडरमल, और वो एक अच्छे विद्वान थे, इसलिए पंडित शब्द का प्रयोग किया। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। तो पंडित टोडरमल, और आचार्यों जैसा उन्होंने कार्य किया ग्रंथ लेखन के संबंध में, और 5 ग्रंथों की जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका है इसके संबंध में जो उन्होंने आचार्यों जैसा काम किया, इसलिए उन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है। इस तरह से हमने आज सामान्य रूप से आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का परिचय देखा। और फिर 47 वर्ष की उम्र में ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के ही कारण उन्हें राजदंड दिया गया। तो आप कहेंगे कि मोक्षमार्ग प्रकाशक में ऐसा क्या है जिसके कारण लोगों ने, राजा ने उनको दंड दिया, मृत्यु दंड दिया? कि इसके अंदर वह सब कुछ है
जो एक यथार्थ मार्ग को शोधने वाले व्यक्ति को चाहिए। एक भव्य जीव को जो यथार्थ मुक्ति का मार्ग चाहिए है, वह यहाँ पर पूरा तर्क से, युक्ति से, उदाहरणों से सिद्ध किया गया है। उसमें कोई भी संकोच नहीं किया गया है कि वो नाराज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा लिख दिया, कि हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में ऐसा लिख दिया, कि हमारे दर्शन के बारे में ऐसा लिख दिया, हमारी मान्यताओं पर ठेस कुठाराघात कर दिया। ऐसी कोई परवाह किए बिना उन्होंने भव्य जीवों की भलाई के लिए, कल्याण की भावना से, पवित्र भावना से, पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, दूसरे धर्म और दर्शन वालों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यथार्थ वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। और षड्यंत्रकारियों ने राजा से इस तरह भिड़ाया कि उन्हें राजा ने बुलाया, उनसे कुछ पूछताछ की, और उसके बाद उन्हें मृत्यु दंड सुना दिया गया। और आपको पता है मृत्यु दंड किस तरह दिया गया उनको? उनको एक जो गटर मलबा मलबा होता है, गंदगी, उसमें उनको खड़ा कर दिया गया, और हाथी को, महावत महावत को हाथी पर बिठाल के, और उसको आज्ञा दी कि इनको हाथी के पैर तले कुचलवा दिया जाए। तो ऐसी घटना वहां बताई जाती है कि उस हाथी को बहुत वो अंकुश से, बहुत नुकीले अंकुश से उसको प्रेरित किया गया कि वो उनके ऊपर पैर रखे। लेकिन उनकी जो सौम्य मुद्रा थी, उनकी जो शांत छवि थी, उनके अंदर निर्भयता थी, वो हाथी पैर रखने के लिए तैयार था या तैयार नहीं था, जो भी स्थिति थी, कोई भी हाथी को देख के डर जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब मृत्युदंड सुना दिया गया हो, वो अंदर में अपने भेद विज्ञान कर रहे थे, समता रस का पान कर रहे थे, समाधि मरण की तैयारी कर रहे थे कि अब इस तरह अब मृत्यु होने वाली है, तो मृत्यु पर्यंत यदि जीवन समाप्त हो गया तो ये सब कुछ त्याग है ना। तो ये जो उपसर्ग है, उस तक का त्याग कर दिया जाता है। तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, और त्याग करके और उन्होंने अपने आत्मा का ध्यान करने लगे और समता पूर्वक देह को त्याग किया। उस हाथी को बार बार जब प्रेरित किया गया तो भी वो पैर नहीं रख रहा था, तो कहते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने उस हाथी को संबोधित किया और उससे कहा कि जब राजा ही न्याय नहीं कर पा रहा है, तो तुम क्यों मेरे दंड नहीं देते हो? तुम क्यों स्वयं दंड के अधिकारी बन रहे हो? क्योंकि उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, इसलिए तुम मेरे ऊपर पैर रख दो। इस तरह उसको कहा। उसके बाद वो कहते हैं उसकी आंखों में आंसू थे हाथी के, लेकिन उसको पैर रखना पड़ा और पंडित टोडरमल जी की मृत्यु हो गई। इस तरह की घटना घटी। इसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, और इसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं पंडित टोडरमल जी के बारे में, पूरी उनकी जीवनी, उनके कार्य, उनके ग्रंथों के बारे में सब सब कुछ। उसकी पीएचडी की गई है। डॉक्टर हुकुम चंद जी भारिल जयपुर में रहते थे, अभी शांत हो गए, तो उनके द्वारा पीएचडी लिखी गई। इस प्रस्तावना भी कुछ सारभूत बातें हैं, तो उसको हम अध्ययन करके उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश करते हैं और जो इसका पहला अधिकार है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। पीठबंध प्ररूपण। क्या है ये पीठबंध प्ररूपण? तो ये पीठबंध प्ररूपण का अर्थ है प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन, भूमिका। जैसे कोई निबंध लिखते हैं तो शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं या भूमिका लिखते हैं,
प्रस्तावना लिखते हैं, तो वैसे ही ये पूरे ग्रंथ की प्रस्तावना है, भूमिका है। पहला अधिकार है पीठबंध प्ररूपण। इसमें सभी आधारभूत बहुत सुंदर बातें की गई हैं। अब यहाँ लिखा है, अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। अथ का अर्थ है अब, है ना। अब इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली कि मोक्ष मार्ग का जिसमें प्रकाश किया गया है, मोक्ष मार्ग का जिसमें प्रतिपादन किया गया है, ऐसा ऐसे नाम वाला शास्त्र, जिनवाणी शास्त्र, जो जिसमें वीतरागता का पोषण किया गया हो, जिसमें कोई नए प्रमाण से बाधा ना हो, जिसमें भगवान जिनेंद्र की वाणी हो, वो शास्त्र कहलाता है। ठीक है। जिसमें पूर्वापर विरोध ना हो, ऐसे रत्न करंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है आचार्य समंत भद्र स्वामी का, उसमें शास्त्र की परिभाषा में 6 बिंदु लिखे गए हैं। जो सर्वहितकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी विशेषताएं जिसमें हो, वो शास्त्र है, जिनवाणी है। अब यहाँ आगे लिखते हैं मंगलाचरण। मंगल आचरण, मंगलाचरण का अर्थ भी आगे किया जाएगा, तो हम वहीं चर्चा करेंगे, अभी नहीं। ये मंगलाचरण है, अर्थात पहले भगवंतों को वंदन किया गया है, क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए और भगवंतों को स्मरण करना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए। तो इससे हमारे हृदय में जो विनम्र परिणाम आते हैं, इससे जो हम जिनवाणी सुनते हैं वो हमारे हृदयंगम होती है, हमें समझ में आती है, और अंत में भी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, उससे हमारे अंदर जो विनम्र परिणाम आते हैं, उससे वो जो जिनवाणी है वो प्रयोग में आती है, और हम जैसा जिनवाणी में कहा है ऐसा अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करते हैं। और जो जिनवाणी का प्रयोजन है, आत्मानुभूति और सच्चे सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वह प्रयोजन निश्चित रूप से सफल होता है। तो देखिए मंगलाचरण करेंगे। आप लोगों को मैंने अभी लय बताई थी, ये दोहा छंद है। एक बार आप 2-2 पंक्तियां गा के बताइए। आस्का आप पहले गाएं, पहली 2 पंक्तियां। मंगलमय मंगल कारण रुद्राग्य विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर्हंतारि महान। जिया आप पढ़िए अगली 2 लाइनें। करी मंगल करी हव महा ग्रंथ करण को काज जातय मिलई समाज सब पावै निज पद राज। अब देखो, मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप ध्यान से सुनना। पहले मैं बस उच्चारण करता हूं, फिर गाऊंगा। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, विज्ञाना नहीं, विज्ञान। नमो नमो ताहि जाते भये, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। न, है ना। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे पावे निज पद राज। अब इसको गाते हैं, आप भी गाना। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये प्रतिदिन बोला जाएगा और इसमें बहुत मर्म है, बहुत भाव है, इसलिए अच्छी तरह से इसको याद करना है।
कल मैं सुनूंगा आप दोनों से, ठीक है। अब इसका अर्थ समझते हैं। मंगलमय, मंगल करण। मंगल अर्थ तो आगे और बताया जाएगा, मैं यहां भी थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि मंगलाचरण में मंगल शब्द है ना, अपने छत्तारी दंडक होता है, छत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, ऐसे। तो मंगल शब्द उसमें भी है। तो मंगल का क्या अर्थ है? मंगल को दो तरह से संधि विच्छेद करके समझाया गया है। मंग, मंग ला, ल लाती, मंग लाती इति मंगलः, कि जो मंग अर्थात सुख, सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं, अर्थात जो सुख प्रदान करे उसको मंगल कहते हैं। और मम गल, गल को इस तरफ कर दो, तो मम का अर्थ होता है पाप, और गल का अर्थ होता है गलावे, नष्ट करे। जो पापों को गलावे उसे मंगल कहते हैं। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ये मंगल की परिभाषा है। तो मंगल का जो आचरण है, व्यवहार है, अर्थात जिसमें जिसमें हम उन भगवंतों का स्मरण करते हैं जिससे हमारे जीवन में पाप दूर हो जाए और अंदर में धर्म प्रकट हो जाए और हमें सच्चा सुख प्राप्त हो जाए, तो वह आचरण ही हमारा मंगलाचरण है। वह परिणमन ही हमारा मंगलाचरण है। तो इस परिणाम के लिए ही हम, इस फल के लिए ही हम मंगलाचरण करते हैं और भगवंतों को स्मरण करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मंगलमय, मंगलमय मंगल करण। मंगल का अर्थ हुआ पाप से मुक्त और सुख से युक्त, अर्थात जो पापों से रहे थे, मोह से रहे थे, राग से रहे थे, द्वेष से रहे थे, ठीक है। मोह से रहे थे अर्थात जो अपना नहीं है उसको अपना नहीं मानता, जैसे शरीर अपना नहीं है ले तो उसे अपना नहीं मानता। मैं आत्मा हूं तो अपने को आत्मा मानता है, ठीक है। तो मोह क्या हुआ कि अपने को आत्मा ना मान के शरीर मानना मोह है। आत्मा में सुख है लेकिन मानना कि पंचेंद्रिय के भोगों में सुख है, ये मोह है। घर में, परिवार में, धन में, संपदा में, पंचेंद्रिय के भोगों में सुख है, ऐसा मानना मोह है। और राग क्या है? किसी भी वस्तु को देखकर उससे आकर्षित हो जाना, लगाव हो जाना कि कितनी बढ़िया अच्छी वस्तु है, तो वह कहलाता है राग। और किसी वस्तु को देखकर उसे दूर करने की भावना होना, घृणा करना उससे, तो वो कहलाता है द्वेष। तो मोह, राग और द्वेष ये पाप है। इन पापों से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जो, रहित हो, और सुख से जो परिपूर्ण हो, वो मंगल है। तो मंगलमय अर्थात मंगल ही जिसका स्वरूप है वह मंगलमय। जैसे कि मिष्ठान है वो मिठासमय है, शक्कर मिठासमय है, मिश्री है मिठासमय है, अग्नि उष्णतामय है, पानी शीतलतामय है, मतलब उसका स्वरूप है वो। ऐसे मंगल स्वरूप है जो, ठीक है, एक बात। और मंगल करण अर्थात मंगल को ही करने वाली है, जो पापों को गलाने वाली है और सुख को देने वाली है। ऐसी चीज क्या है? वीतराग विज्ञान। वह क्या है? वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान मंगल स्वरूप है और मंगल को करने वाली है, अर्थात उसका स्वरूप ही, वो जो पर्याय उत्पन्न होती है अंदर आत्मा में, वीतराग विज्ञानता, वह स्वयं मंगलमय है। और जो जीव उस मंगल स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है उसके अंदर वह मंगल प्रकट हो जाता है, मतलब वो मोह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, सच्चे सुख से संपन्न हो जाता है, ठीक है ना, मोक्ष से संपन्न हो जाता है। तो इस तरह जो वीतराग विज्ञानता है वह ऐसी महिमावंत है कि वो मंगलमय है और मंगलकरण है। मंगलमय मंगलकरण किसको कहा गया है? वीतराग विज्ञान को। क्या है वीतराग विज्ञान? वीतराग, वीत गया है राग, जिसमें जिसमें वह वीत राग है। जैसे कहा था अभी, मोह राग द्वेष,
तो मोह राग द्वेष जिसके बीत गया है, नष्ट हो गया है, चला गया है, दूर हो गया है, अर्थात उससे जो रहित हो गया है, वीतराग है वो। विज्ञान, विज्ञान, वी का अर्थ है विशेष, सच्चा, सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान से संपन्न है। के सम्यक ज्ञान के 5 वेदों में एक आखिरी भेद है केवल ज्ञान। ठीक है, तो वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान कैसा है कि मंगल स्वरूप है और मंगल को ही करने वाला है। तो हम क्या करें कि उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करें, है ना। तो अरहंतादि को नहीं करें क्या, कि नहीं अरहंतादि को करेंगे, लेकिन अरहंतादि में जो गुण हैं, अरहंतादि जिसके कारण महान बने हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। देखो कैसे कहा, नमो ताहि जाते भये, नमस्कार करता हूं उस वीतराग विज्ञानता को जो मंगलमय और मंगल को करने वाली है। ताहि जाते भये, क्योंकि उससे हुए हैं अरहंत आदि महान। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी महान हुए हैं। ठीक है, मंगल हुए हैं, उत्तम हुए हैं, लोक में सर्वोत्तम हुए हैं, शरणभूत हुए हैं। तो किसके कारण, आखिर हम अरहंत परमात्मा को नमस्कार क्यों करते हैं, क्योंकि वो वीतराग है। सिद्ध भगवान का ध्यान हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो वीतराग हैं। हम अपने मुनिराजों को क्यों मानते हैं, क्यों पूजते हैं, क्यों उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो वीतराग विज्ञानमय है ना। तो देव जो अरहंत और सिद्ध भगवान हैं, ये पूर्ण रूप से वीतराग और केवल ज्ञान रूप विज्ञानता से संपन्न है। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 3 परमेष्ठी हैं, ये वीतरागमय है, वीतरागता, वीतरागी है वो, और साथ में विज्ञानमय है, अर्थात सम्यक ज्ञानी है वो। तो 5 परमेष्ठी वीतराग विज्ञानमय है, और वीतराग विज्ञानमय होने के कारण हम उनको नमस्कार करते हैं। मतलब हम इसलिए नमस्कार नहीं करते कि वो अरहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, बल्कि उनको हम इसलिए नमस्कार करते हैं, इसलिए हम उनको पूजते हैं, इसलिए हम उनको महान मानते हैं, क्योंकि वो वीतराग विज्ञानमय है। क्या ख्याल में आया जिया, कि जैन दर्शन में गुणों का महत्व है, व्यक्ति का नहीं। जिस व्यक्ति में वो गुण होंगे उस व्यक्ति को ही हम पूजेंगे, गुण नहीं होंगे तो उस व्यक्ति को हम नहीं पूजेंगे। जैसे मेरी भावना में कहा है ना, मेरी भावना पाठ है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। तो ऐसा जो पाठ है उसमें बताया कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। अब उसका नाम बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, जो भी हो, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है, गुणों से संपन्न होना चाहिए। तो यहाँ बुद्ध, बुद्ध का अर्थ वो मत समझ लेना, है ना, क्योंकि वो वीतराग सर्वज्ञ, वीतराग सर्वज्ञ नहीं थे। ठीक है, जो वीतराग सर्वज्ञ होगा उसका नाम बुद्ध भी होगा तो चलेगा, उसका नाम वीर होगा तो भी चलेगा, वो उसका नाम हरि हो, हर हो या ब्रह्मा हो तो भी हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन गुण होना चाहिए उस, जिसमें वो गुण नहीं है, भले उसने नाम अपना ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ रख लिया हो, तो भी वह पूजनीय नहीं हो सकता। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। मेरी भावना एक एक स्तुति है, एक मेरी भावना पाठ है। उस पाठ के अंदर पहला जो स्टेंजा है, पहला छंद है, वो मैंने आपको सुनाया। उसमें यही बात कही गई है कि गुणों को महत्व देते हैं हम, गुणों की पूजा करते हैं हम। ठीक है, इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि हमें जिन गुणों की प्राप्ति करना हो,
हमें उन गुणों से युक्त इष्ट देव को, इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। हम वीतरागी होना चाहते हैं तो वीतरागी को प्रणाम करें, ठीक है ना। सम्यक ज्ञानी होना चाहते हैं सम्यक ज्ञानी को प्रणाम करें। यदि हम रागी द्वेषी होना चाहते हैं, क्रोधी मानी मायाचारी लोभी होना चाहते हैं, तो उसको प्रणाम करने जाएं। तो हमें क्रोधी मानी मायाचारी लोभी तो नहीं होना, क्योंकि वो तो हम हैं ही, वो विकार तो हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हमें उनसे मुक्त होना है, अर्थात वितराग विज्ञान में होना है, वितराग सर्वज्ञ होना है, भगवान बनना है। इसीलिए हम जो वितराग विज्ञानमय हैं, उन पंच परमेष्ठियों को, उन भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं, उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं। ख्याल में आया? जैन दर्शन में इस तरह गुणों की मुख्यता है, व्यक्ति की नहीं। यद्यपि गुण जिसमें पाए जाएं वो व्यक्ति भी पूजनीय है, लेकिन गुण की अपेक्षा व्यक्ति पूजनीय है। जिसमें गुण नहीं है वो व्यक्ति भी पूजनीय नहीं हो सकता। इस तरह यहाँ ये मंगलाचरण के रूप में 2 पंक्तियां कही, और उसके बाद फिर कहा गया है कि करी मंगल करी हो। ये करी मंगल, ये मंगल करके, मंगलाचरण करके करी हो, करूंगा महाग्रंथ, महान विशाल ग्रंथ, करण को काज करने का, काज अर्थात काम। ये बड़े बड़े ग्रंथ जो मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है, बहुत विशाल बनने वाला था। तो उस ग्रंथ को लिखने का कार्य मैं अब करूंगा मंगलाचरण करके। कि क्यों करूंगा, क्या उद्देश्य है उसका? कि जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। एक बात तो ये होगी कि सारा जो समाज है उसमें मेल जोल बढ़ जाएगा, एक दूसरे से द्वेष करना बंद कर देंगे, क्योंकि सब वीतरागता के उपासक होंगे। सबके मतभेद दूर हो जाएंगे, क्योंकि सब वीतरागी सर्वज्ञ को मानेंगे, सब वीतराग विज्ञानता को ही स्वीकार करेंगे, उस मार्ग पर ही चलेंगे। तो उनमें आपस में विद्वेष नहीं रहेगा। एक तो समाज ये है, ये व्यवहारिक अर्थ हुआ। और परमार्थ से अर्थ क्या है? कि जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। कि जिससे हमारा जो सिद्धों का समाज है उसमें हम शामिल हो जाएंगे, और निज पद राज, अपना पद मोक्ष पद है, उसका राज हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम सिद्धालय में जाके सिद्ध भगवान बन जाएंगे। इस उद्देश्य से हम इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ऐसी सुंदर बात यहाँ पंडित टोडरमल जी ने इन 2 छंदों में कही है। पहली में मंगलाचरण किया, और दूसरे 2 लाइनों में, 2 पंक्तियों में ग्रंथ को करने की प्रतिज्ञा की, और साथ में ग्रंथ के करने का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, वह भी उन्होंने बता दिया। कि सभी जीव भगवान बन जाएं, सभी जीवों का कल्याण हो जाए, है ना। इसके लिए उन्होंने ये कार्य किया है। इस तरह हमने ये ग्रंथ पढ़ा, मतलब मंगलाचरण किया। अब इसके की आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ये नमोकार मंत्र है, फिर संस्कृत में नमोकार मंत्र है, फिर उसका अर्थ है। आपके कोई सवाल हो तो आप एक बार या तो मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, अपने जो ग्रुप आपने बनाया है उसमें मैसेज कर सकते हैं, अथवा कल पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अभी अपना समय हो गया है, और कल